सभी को मेरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो सिर्फ निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और फिर निफ्टी इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स, सिर्फ इंडेक्स में ही काम करेगी ये स्ट्रेटजी। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है। ये 1 मिनट, हम इसे बोलते हैं RSI 1 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये किस तरह से ट्रेड करेगी, मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताऊंगा, टाइमिंग बताऊंगा कि कब कब हमें ट्रेड करना है, क्या करना है। चलिए जानते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है किस पे। ये RSI बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिस पे मैं पहले यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट का। ये देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इंडिकेटर RSI। ये मैंने RSI इंडिकेटर ऐड कर लिया यहाँ पे। अब मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूंगा RSI की। RSI में क्या सेटिंग चेंज करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये अपर लिमिट जो है ये मुझे करनी है 60। अपर लिमिट रहेगी 60, लोअर लिमिट रहेगी 40। लोअर लिमिट मेरी हो गई 40। ये दो चेंजेस मुझे इंडिकेटर में करने हैं, दैट्स इट। मुझे और कोई चेंज नहीं करना है इंडिकेटर में, बस ये मेरे दो चेंज हो गए। अपर लिमिट हो गई मेरी 60, लोअर लिमिट हो गई मेरी 40। ये दो चेंजेस हो गए। अब जानते हैं रूल्स क्या रहेंगे। जो रूल रहेंगे, रूल रहेगा मुझे इसे सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करना है। किसमें ट्रेड करना है? सिर्फ इंडेक्स में। इंडेक्स कौन कौन से? निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, इनमें ट्रेड करना है सिर्फ इसे। टाइम फ्रेम क्या रहेगा मेरे लिए? टाइम फ्रेम जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। क्या रहेगा टाइम फ्रेम? 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। दूसरी बात, टाइमिंग क्या रहेंगी? टाइमिंग जो रहेंगी 9:20 से लेके, इसकी टाइमिंग रहेंगी, सॉरी, या 9:15 से लेके 9:15 से लेके 10:30 तक हम इसे यूज करेंगे। कब तक यूज करेंगे? 10:30 तक हम इसे यूज करेंगे, 9:15 से लेके। बस इसी यूज में हम ट्रेड करेंगे, इससे अलग हम ट्रेड नहीं करेंगे। 9:15 से 10:30 ट्रेड करेंगे। और थर्ड रूल हमारा क्या रहेगा? दिन में सिर्फ हम 3 ही ट्रेड लेंगे, चाहे हमें कितनी ट्रेड मिल रही हो हमें नहीं पता। 3 ट्रेड अ डे, 3 ट्रेड्स अ डे, दैट्स इट। अगर 3 ऐसा लेट हो गए, हम अपनी सिस्टम को बंद कर देंगे। ये देखिए 3 ट्रेड अ डे, दैट्स इट। बस हम और कुछ नहीं करने वाले, 3 ट्रेड दिन के लेंगे। और अगर तीनों ट्रेड में ऐसा लेट हो गया, हम अपना सिस्टम क्लोज कर देंगे। तीनों ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो हम अपना सिस्टम क्लोज कर देंगे। तीन से चौथी ट्रेड अगर हमें मिलेगी तो हम नहीं करेंगे। मैक्स हमारा एसएल क्या रहेगा? 30 से 40, 30 से 40 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, बस। इससे ज्यादा हम एसएल नहीं रखेंगे। 30 से 40 पॉइंट का एसएल रहेगा, इससे ज्यादा हम एसएल नहीं रखेंगे। 30 से 40 पॉइंट का हमारा एसएल, बस। ये ऑप्शंस बेस्ड ट्रेडिंग, ये ऑप्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। हम क्या करेंगे, इंडेक्स के चार्ट पे हम अलर्ट कैंडल ढूंढेंगे और ट्रेड करेंगे हम एट द मनी और इन द मनी में, बस। आउट ऑफ द मनी हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, एट द मनी और इन द मनी, और कुछ नहीं करेंगे हम। ये हमारे रूल्स हो गए। और ये हमारा थर्ड रूल हो गए। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है? फोर्थ रूल ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है फोर्थ रूल। ये 60 का लाइन है, ये 40 की लाइन है। ये कितने की है? ये 40 की लाइन है, ये 60 की लाइन है। ये RSI की बात कर रहा हूं मैं, RSI की बात कर रहा हूं मैं। ये 60, ये 40। जब भी ये लाइन ऊपर से नीचे को क्रॉस करेगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हमें 1 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए। जैसे ही यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल क्लोज हुई इसके नीचे, इसके नीचे 60 के नीचे, हम इस कैंडल के लो को, इस कैंडल के लो पे जो भी है एट द मनी, मान लीजिए यहाँ 500 एट द मनी है, तो हम उस ऑप्शंस को, यानी पीई की साइड, हम पीई की साइड ट्रेड करेंगे। पीई बाई कर लेंगे एट द मनी का, पीई बाई कर लेंगे एट द मनी का। और अगर नीचे से क्रॉस करती है ऊपर की साइड,
जब भी ये कैंडल क्लोज देगी यहां हम सी बाई कर लेंगे एट द मनी का। यहां पे क्या करेंगे हम, सी बाई करेंगे एट द मनी का। ये हमारा सी हो गया एट द मनी का, यानी कॉल साइड हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और पुट साइड हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ये दो हमारे रूल हो गए। जब ऊपर से 60 को क्रॉस करेगा 1 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए 60 से नीचे, यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए 40 से ऊपर, तो ही हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं। हमारा एसएल क्या होगा, इस कैंडल का हमारा होगा एसएल, इस कैंडल का हाई होगा हमारा एसएल और इस कैंडल का लो होगा हमारा एसएल। जब हम कॉल की साइड होंगे तो इस कैंडल का एसएल होगा, लो होगा हमारा एसएल, और इस कैंडल का हाई होगा हमारा एसएल। दैट्स इट। अगर एसएल हिट हुआ हम ट्रेड से बाहर, एसएल हिट हुआ हम ट्रेड से बाहर। मान लीजिए यहां पे आया एसएल, यानी क्या कहते हैं, कैंडल इससे ऊपर गई नहीं है, बट यहाँ पे आके ये क्रॉस कर दिया है। पहले यहाँ पे इससे नीचे क्लोजिंग दी, क्रॉस किया, फिर यहाँ पे आके इसे टच कर दिया, हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही ये दोबारा लाइन 60 को क्रॉस करेगी, अगर नहीं तो हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, जब इसने इसे क्रॉस किया हमारा टारगेट होगा 40 तक हमारा टारगेट होगा, हम ट्रेड से बाहर, और ये 60 तक हमारा टारगेट होगा, हम ट्रेड से बाहर। ये तो चीज ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, 40 है, ये क्या है, 60 है। ठीक है, जैसे ही इसे क्रॉस करेगा हम एंट्री लेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अलर्ट कैंडल हमें मिल गई निफ्टी बैंक में, हम ऑप्शन चार्ट में जाएंगे, एट द मनी का पुट बाई करेंगे। यहाँ हमें क्या बाई करनी है, पीई बाई करनी है, ये पीई होगी। एट द मनी का पुट बाई करेंगे, टारगेट क्या होगा हमारा, टारगेट होगा ये हमारा टारगेट होगा, यहां तक हमारा टारगेट होगा। एसएल क्या होगा हमारा, जो कैंडल है उस कैंडल का हाई हमारा एसएल होगा, ये हमारा एसएल होगा, ये हमारा एसएल होगा। और अगर ये यहाँ पे आके इसे दोबारा हिट करता है तो ये भी हमारा एसएल होगा। जब भी इस कैंडल का हाई क्रॉस करेगा ये हमारा एसएल होगा। अगर ज्यादा बड़ी कैंडल है तो हम अवॉइड करेंगे। अगर नीचे से आ रहा है, इसे क्रॉस किया, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कैंडल क्लोज होनी चाहिए 40 से ऊपर, ये हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। यहाँ पे हमारा एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद ये हमारा टारगेट होएगा। दैट्स इट। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है 9:15 से 10:30, इससे ज्यादा हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। 9:15 से 10:30 तक हम ट्रेड करेंगे बस, फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे इसमें। ये हमारी ट्रेडिंग टाइमिंग हो गई। चलिए अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड करना है। अब हम चार्ट की साइड चलते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। ये मैंने रूल्स आपको बता दिए हैं किस तरीके से क्या करना है। चलिए मैं आपको ट्रेड करके अब बताता हूँ कब कहाँ से। हम ले लेते हैं सितंबर से, यानी 1 सितंबर से हम ले लेते हैं गो। 1 सितंबर पे हम चलते हैं, यहां से हम बैक टेस्टिंग करते हैं। 1 सितंबर से देखिए क्रॉस हुआ, क्या हमें ट्रेड लेना था, नहीं, हमें ट्रेड नहीं करना था। ट्रेड हमें कहां पे करना था, यहां पे हमें ट्रेड करना था। कहां पे 40 क्रॉस हुआ, कहां पे 40 क्रॉस हुआ, यहाँ पे 40 क्रॉस हुआ नहीं, यहाँ पे 40 क्रॉस हुआ नहीं, 40 क्रॉस कहां पे हुआ नहीं, यहाँ पे नहीं। अब मैं देख कहां पे रहा हूँ, आप देखेंगे मैं जैसे जैसे यहाँ कर्सर दौड़ा रहा हूँ तो यहाँ पे नंबरिंग आ रही है कि कहाँ पे 40 क्रॉस हुआ है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए 36, 37, 38, यहाँ पे 40 क्रॉस हो गया। कहाँ पे, 43, ये वाली कैंडल पे मैं इस कैंडल को मार्क कर लेता हूँ जहाँ पे 40 क्रॉस हुआ है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इस चीज को। कहाँ पे 40 क्रॉस हुआ है, यहाँ पे, ये देखिए इस कैंडल पे 40 क्रॉस हुआ नहीं, 37, इस कैंडल पे 40 क्रॉस हुआ है। और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, आसानी रहेगी देखने में आपको। मैं इसे हटा ही देता हूँ। कौन सी कैंडल पे 40 क्रॉस हुआ है, इस कैंडल पे 40 क्रॉस हुआ है। ये 40 क्रॉस हुआ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है। कहां पे देखना है हमको, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
ये हमारा 40 क्रॉस जैसे ही होता है हम यहाँ पे तुरंत ट्रेड लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे इसे मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मेरा हो गया और ये मेरा एसएल हो गया। सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ी अजीब है, देख लीजिएगा आप, कोई नहीं। ये मेरा एरिया हो गया। ये इस कैंडल का हाई कितना है? हाई है इस कैंडल का, हाई लो कहाँ देख रहा हूँ मैं? हाई लो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा जैसे ही मैं कैंडल पे लाऊंगा। ये हाई, हाई है 882, लो है 865। जानी सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल है। यहाँ मेरा एसएल रहेगा, यहाँ मेरी एंट्री होगी जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा। मेरी एंट्री कहाँ हो गई? नेक्स्ट कैंडल में मेरी एंट्री हो गई। 1:2 मुझे मिल गया। कितने पॉइंट मुझे मिल गए? ये देखिए, ये यहाँ पे इस कैंडल में मेरा आप देखेंगे कि ये कैंडल पे मुझे हाई दे दिया, मैं इस कैंडल पे निकल जाऊंगा। दैट्स इट। इस कैंडल का हाई कितना है? इस कैंडल का हाई है 950। मैंने एंट्री कहाँ ली थी? मैंने एंट्री ली थी 890, 882 पे। 950 इस कैंडल का हाई है। कितने पॉइंट मिल गए मुझे? बताइए, आप बताइए। 70 पॉइंट का मूव मिला है। और इसी तरीके से अगर मैं एट द मनी पे ट्रेड करूंगा तो एट द मनी पे भी मुझे 70 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा। एक प्रॉफिट हो गया। चलिए इसे हम मार्क कर देते हैं, कौन सा प्रॉफिट है ये, हम इसे मार्क कर लेते हैं। हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये कहाँ गया पोजीशन? पोजीशन कहाँ? हाँ, लॉन्ग पोजीशन पे हम इसे मार्क कर लेते हैं। कहाँ हमारी पोजीशन बनी है? यहाँ हमारी पोजीशन बनी है। एसएल क्या है हमारा? एसएल हमारा ये है। आप चाहें तो लास्ट स्विंग भी एसएल रख सकते हैं, बट हम ट्रेड के हिसाब से चलेंगे, नो इशू। हम देखेंगे कि हमारा एसएल कहाँ है और कहाँ हमारा। जैसे ही ये यहाँ पे हिट किया, जैसे ही ये 60 को हिट किया, हम निकल जाएंगे तुरंत ट्रेड सब। हम नहीं कैच कर सकते ऊपर का, जब पर जैसे ही इस कैंडल को क्लोज देगा हम निकल जाएंगे। अब आप देखिए क्लोज, आप अगर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या है यहाँ पे। आप खुद देखिए, 22 पॉइंट का एसएल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है? 3.16 रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। 3.16 रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। आप खुद देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट मैंने कैप्चर किए। यहाँ पे मुझे कितने पॉइंट मिल रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ ये वाला एरिया जो है, इस एरिया में मुझे सिर्फ कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 20 से 30 पॉइंट है। और मुझे मिले कितने? 60 पॉइंट। 1:3 मुझे मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही 10:30 बजे मैं ट्रेड नहीं लूंगा फिर। एक ट्रेड मेरा प्रॉफिट हो गया। दूसरा ट्रेड जैसे ही इस वाले एरिया को, किस वाले एरिया को? इस वाले एरिया को 60 क्रॉस करेगा, इस कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल में 60 क्रॉस कर दिया, मैं तुरंत ट्रेड लूंगा। बट यहां हमारा क्या हुआ? एसएल हिट हुआ। तो ये डे एंड की साइड जब जा रहा है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये 10:22 की कैंडल है तो इस पे मैं अवॉइड करूंगा इस कैंडल को, क्योंकि ये 10:30 के करीब है तो ये यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। एक मेरा प्रॉफिट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और उस पे स्टॉक में एनालाइज करके दिखाता हूँ कि हुआ क्या। मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। और ये सिर्फ इंडेक्स में काम करेगा। मैं आपको डेट वाइज लेके चल रहा हूँ। मैंने 1 तारीख का दिखाया, अब मैं आपको सेकंड डेट का दिखाता हूँ। ये देखिए 3 का दिखाया, अब मैं आपको 4 का दिखाता हूँ। 4 को क्या होता है मार्केट में? ये देखिए 4 को मार्केट में क्या हुआ? मार्केट ओपन हुआ गैप अप। मुझे ट्रेड मिला? नहीं, मुझे ट्रेड नहीं मिला। मुझे ट्रेड नहीं मिला। 4 को गैप अप ओपन होता है मार्केट, बट मुझे ट्रेड नहीं मिला। मैं इसमें ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, मैं इसमें अवॉइड करूंगा ट्रेड लेना। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल 60 के नीचे क्लोज दिया, कौन से कैंडल ने 60 के नीचे क्लोज दिया है? इस वाली कैंडल ने 60 के नीचे क्लोज दिया, तो मैं इसका लो मार्क कर लूंगा। इस कैंडल का लो कितना है? आप खुद देखिए, इस कैंडल का लो कितना है? 520। और इस कैंडल का लो कितना है? 523।
तो इस कैंडल का लो अभी क्रॉस हुआ नहीं है। जैसे इस कैंडल का लो क्रॉस होगा मैं तुरंत ट्रेड करूंगा। इस कैंडल का लो क्रॉस हुआ नहीं हुआ, ये ऊपर चला गया, मैं ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल 60 क्रॉस करेगी, ये 56, इस कैंडल ने 60 क्रॉस किया, अब मैं इस कैंडल का लो ट्रेड करूंगा। इस कैंडल का लो कितना है? 36। इस कैंडल का लो कितना है? 33। ठीक है, मान लीजिए मैंने ट्रेड ले लिया। मैंने जब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा एसएल इतना छोटा तो रहेगा नहीं, मैं लास्ट स्विंग पे अपना एसएल रख दूंगा। लास्ट स्विंग कहाँ है मेरी? ये रही लास्ट स्विंग। मेरा एसएल हिट हुआ नहीं हुआ, टारगेट डन, टारगेट मुझे मिल गया तुरंत, ये मेरा ट्रेड हो गया। ये देखिए, एंड मेरा एसएल कहां पे रहेगा? कम से कम निफ्टी में हमें 20 से 30 पॉइंट तो देने पड़ेंगे। 20 से 30 पॉइंट क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि इतना तो ये वॉल्यूम रहता है इसमें, वोलेटाइल रहता है कि बहुत ज्यादा कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे। इससे 20 से 30 पॉइंट का नॉर्मल एसएल आपको देना पड़ेगा। प्रॉफिट भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे। शॉर्ट पोजीशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब देखिए, ये मेरा एसएल है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एसएल है। टारगेट मेरा कहां तक है? टारगेट मेरा यहां तक है, तो यहां तक टारगेट मेरा मान लीजिए। कौन सी कैंडल पे आया है? इस कैंडल पे आया है। ये मेरा टारगेट है। चलिए चलिए हम इसे मान लेते हैं, ये मेरा टारगेट है। बुराई है कुछ नहीं, मिल गया मुझे। कितना मिला मुझे? आप खुद देखिए, मेरा एसएल कितने पॉइंट का है? 30 पॉइंट का मेरा एसएल है। ठीक है, टारगेट कितना मिला है मुझे? 1:3। 1:3 जब मुझे मिल चुका है तो मैं क्यों ट्रेड करूंगा? अब जैसे ही यहां पे आया, आप खुद देखिए, क्या ये ट्रेड बनता है? ये वाली ट्रेड बनती है? नहीं, ये ट्रेड नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, कैन नीचे आया, ये पुल बैक ट्रेड है, ये पुल बैक लिया फिर नीचे गया, बट ये ट्रेड बनती है। ये ट्रेड क्यों बनती है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही इस कैंडल, ये है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जिसे बोलते हैं, बुलिश कैंडल। अब देखिए, ये कैंडल कितनी है? 42 क्रॉस दिया 40 से ऊपर। ठीक है, मैं इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क कर लूंगा। अब मैं आपको देखिए एक लॉन्ग पोजीशन और बताता हूं कि किस तरीके से ट्रेड लेना है। ये लॉन्ग पोजीशन बना ली मैंने। इस कैंडल का हाई कितना है? हाई कितना है इस कैंडल का? मैं देखते हैं अभी, 4444। ये देखिए, ये हाई हो गया। ये मेरा 42 पॉइंट का एसएल हो गया। ये देखिए, ये मेरा टारगेट डन। कौन सी कैंडल में मेरा टारगेट डन हो गया? चलिए मैं ऊपर तक ही नहीं लेके नीचे लेता हूँ। मुझे टोटल पॉइंट यहाँ, इस कैंडल में मेरा टारगेट डन कर दिया। जैसे ही 60 टच करेगा मैं निकल जाऊंगा ट्रेड। दो दो ट्रेड आपको मिल रहे हैं दिन में, वो भी प्रॉफिट के। चलो मान लीजिए मैंने ये ट्रेड भी ले लिया, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। ये ट्रेड भी मैंने ले लिया, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। एसएल कितने पॉइंट का हिट हुआ मेरा? मान लीजिए 30 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। एक एसएल हिट हुआ। चलिए देखिए क्या जा रहा है, कुछ मिला नहीं मिला? ठीक है, ट्रेड चल रहा है, गुड। और क्या चाहिए? इतने बड़े बड़े प्रॉफिट कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। एक दो तीन ट्रेड हो गए मेरे दिन के, मैं डन, मैं फिर ट्रेड ही नहीं करूंगा। आप आगे देखेंगे, आगे भी आपको ट्रेड मिलेगा, बट आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग। आपको वो ट्रेडिंग अवॉइड करनी है जब भी इस तरह के ट्रेड मिले टक। बट आप अगर यहाँ चाहें तो यहाँ एंट्री लेंगे तो आपको एक एक टारगेट और मिला आपको। ये वोलेटाइल मार्केट है जो मुझे प्रॉफिट दे रहा है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है निफ्टी बैंक में। 1 मिनट का चार्ट लगा के RSI 60-40 करके दिन के सिर्फ 3 ट्रेड लेने हैं। मैं श्योरली कह सकता हूं, यू विल बी ना प्रॉफिटेबल। जब आपको प्रॉफिट मिलेंगे तो बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, लॉस मिलेंगे तो छोटे लॉस मिलेंगे। तो आपको इस हिसाब से इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है। मैं भी और बैक टेस्ट करके बताऊंगा आपको इसे। तो ये था सेटअप, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।